ओके, वेलकम टू तिवारी क्लास। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में आपका डिस्क्राइब करेंगे कि बच्चे का काफ़ी कमेंट है कि सर ये बता दीजिए कि फर्स्ट टर्म की काउंसलिंग तो आपकी हो गई और आपको पता है कि यहाँ पे 5 यानी आपकी इसकी भी एंड आपकी हो ही गई 5 नवंबर। तो अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग से हम क्या क्या प्रिपेयर रखें और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, साथ ही साथ हमको कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बाबू, आप लोग को सबसे पहले ये बात आपको क्लियर कर दे कि फर्स्ट राउंड की एडमिशन होने की लास्ट डेट पहले क्या थी। तो आप लोग बोलोगे सर 21 अक्टूबर 2022 से लेकर आपके कब से कब तक थी। तो आप लोग बोलोगे सर 31 अक्टूबर 2022, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि दिवाली या जो भी के पर्व के कारण अपडेट कितना तक एक्सटेंड हो गई। तो आप लोग बोलोगे सर 5 नवंबर 2022। तो 5 नवंबर 2022 के बाद अब चूंकि आपको पता है सभी सारे बच्चों ने आपका एडमिशन आपको मोर देन बच्चों ने करा ही लिया था पहले भी, और इसीलिए जो बच्चे बचे खुचे थे उनके लिए 5 नवंबर डेट दिया गया था। उसके बाद अब ये क्या होगा, 5 नवंबर 2022 के बाद जैसे ही इनकी डेट आपकी एंडिंग हो जाएगी, तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही 5 नवंबर 2022 खत्म हो जाती है, खत्म होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो सीट मैट्रिक्स है, समझ रहे हैं ना आप लोग कि कि आपकी मतलब कि कितने बच्चों ने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया या कौन कौन सी कॉलेज आपकी मतलब कितनी सीट खाली रह गई, इसकी सीट मैट्रिक्स किसको भेजा जाएगा। आप लोग बोलोगे सर डीजीएमई को भेजा जाएगा, ठीक है। सीट मैट्रिक्स का आपको उसकी प्रोसेस होती है कि हाँ इतना से इतनी सीट खाली है, उसके हिसाब से आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। आई अगेन रिपीट, जैसे ही 5 नवंबर 2022 खत्म होती है, खत्म होने के बाद जो कॉलेज क्या करते हैं, सारे कॉलेज अपने डेटा भेजते हैं कि मेरे पास इतना बच्चों ने एडमिशन कराया, इतना बच्चों ने नहीं कराया। उसी हिसाब से आपकी सेकंड राउंड की आपकी शेड्यूल आपकी तैयार होती है और सेकंड राउंड आपकी स्टार्ट होती है। तो सेकंड राउंड की जो आपकी स्टार्ट होगी वो आपकी नवंबर में आपको कभी भी स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। तो नवंबर में अगर आपकी इनकी कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि अक्टूबर में इन्होंने फर्स्ट राउंड कराया, नवंबर में आप लोग देखोगे, क्योंकि पेपर का हमने कटिंग भी दिखाया था कि उन्होंने बोला हुआ था कि नवंबर में स्टार्ट करेंगे, नवंबर में स्टार्ट होगी, आपको सब किसी को पता है। लेकिन फिक्स डेट अभी कहीं जारी नहीं हुआ है, ना ही किसी कहीं ऑफिशियली पे और ना ही किसी गवर्नमेंट के अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर कर दी। अब चलिए आप लोग बोलोगे सर ये बता दीजिए कि आखिर में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग तो हो गई, सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखे, काउंसलिंग के लिए क्या क्या तैयार रखना चाहिए हमें, चलिए हम आपको ये बताते हैं। ओके बच्चों, तो आप लोग बोलोगे सर ये बता दीजिए कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अभी से ही प्रिपेयर रखे। तो बाबू आपको बता दें कि देखिए जो आपकी काउंसलिंग होगी ना वो फर्स्ट राउंड की जैसे ही होने वाली है। तो आप लोग बोलोगे कि यस सर, अब क्या करना है यहाँ पे, अब क्या करना है आपको यहाँ पे। ओके बच्चों, अब क्या करना है, जैसे ही अगर आपकी सेकंड राउंड की भी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, आपको पता है ना कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर बाद में आपकी चॉइस फिलिंग होती है, आपको पता होगा सब बात। और जिन बच्चों को नहीं पता होगा उनको हम आपको बता देते हैं। तो चलिए, तो सेकंड राउंड में की सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको बोलोगे सर कि आपकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपका सेम प्रोसेस रहेगा, दिख रहा है ना, सिलेक्ट कोर्स कीजिए, रोल नंबर डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, ये कीजिए, फिर लॉगिन कीजिए, समझ रहे हैं ना। अब आप लोग बोलोगे कि सर सेकंड काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन सा इसमें आखिर में हम बहुत तगड़ा तैयार रख सकते हैं, ठीक है। अभी बच्चे वेट कर रहे हैं, तो अभी से हम उनके लिए काम दे देते हैं कि आप लोग बाबू अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। कौन सा डॉक्यूमेंट्स, आप लोग बोलोगे सर कि कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्योंकि अगर आप जैसे ही आप खोलते हो, चूंकि आपको पता है जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट तो लगता नहीं, उसके लिए आपको पता है हर जितने भी कैटेगरी है आपको सबका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो जनरल को आपको पता है छोड़कर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे सेकंड राउंड में, आप लोग देख सकते हो कि आपका पूछने रहेगा कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया है, आगरा से या अलीगढ़ से, पूरा यूपी का हर जिला का नाम देता है, इलाहाबाद और प्रयागराज उसको बोल सकते हो, अमेठी हो गया, अमरोहा हो गया, देवरिया होगा, जो भी होगा। और यहाँ पे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट इशू, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर पूछता है और कास्ट सर्टिफिकेट डेट पूछता है। तो इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि अभी सबसे बड़ा चीज काम आप लोग को ये दे देते हैं कि सेकंड राउंड के जितने भी बच्चे वेट कर रहे हैं, और आपको पता है हम कहीं भी आपको जो भी वीडियो देंगे तो आपको यूजफुल ही देते हैं ताकि आपके काम का हो। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग के लिए एक काम अभी से ही सौंप जाते हैं कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग जब तक स्टार्ट हो रही है उससे पहले आप लोग एक बार अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग अपना देखकर हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, साथ ही साथ अपना खुद तैयार रहिए कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि आप लोग देख सकते हो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट मांगती है, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट, और आप लोग बोलोगे सर कास्ट सर्टिफिकेट आखिर में होना कैसा चाहिए, उनकी डेट क्या होना चाहिए, मान पत्र के दिनांक 1 जनवरी 2022 या इसके बाद का होना चाहिए। फिर भी आपको कम से कम आप देखोगे। और चलिए ये तो इन्होंने पीडीएफ आप मतलब इनकी जो आप ऑफिशियली देख रहे हो डाटा इनकी, यहाँ पे इन्होंने मतलब पीडीएफ टाइप में 8 अक्टूबर को आप लोग देख सकते हो जो इन्होंने फॉर्मेट दिया था, उसमें क्या लिखा था आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि 1 जनवरी 2022 का बाद का होना चाहिए। चलिए हम आपको और भी बताने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखोगे और इनकी एक और भी फॉर्मेट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ही रखे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपना लेटेस्ट जो अपना अपना मतलब अपना डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफिकेट तैयार रखिए, ये काउंसलिंग के लिए बहुत जरूरी। ओके बट इनकी जो आपको पता है ना कि जो इनकी ऑफिशियली साइड आपका जब जब इन्होंने आप लोग देखने की कोशिश करोगे कि जब इन्होंने 23 सितंबर को जो न्यू नोट जारी किया था कि हम इतना से इतना तक काउंसलिंग कराया गया, तो इसमें आप लोग देखोगे तो इन्होंने इसमें जो आपका क्या दिया था, तो आप लोग देखोगे कि आप इन्होंने दिया था 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए था, समझ गए बात।
तो इसलिए सारे के सारे बच्चे चूँकि जो इनकी जो ऑफ़िशियली डाटा के हिसाब से, वैसे भी आप लोग कम से कम कोशिश कीजिए कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही बना आपके पास होना चाहिए, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी आप लोग, जिन बच्चों ने बनवा लिया अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगती है, ये सबसे बड़ा अपॉर्च्युनिटी है बच्चों का अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट में अच्छी पाने का, इसीलिए कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा, लेकिन हमने सोचा बच्चों को बता देते हैं ये खास नॉलेज। तो सारे के सारे बच्चे क्या करें कि अपना एक बार कास्ट सर्टिफिकेट जो यूआर को छोड़कर और जितने भी अपने हैं अपना बच्चे, अपना एक बार अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपना चेक कर ले और अपना लेटेस्ट बनवा के रखे। अभी भी आपको पता है बन जाता है, जल्दी ही बन जाता है। जो बच्चे नहीं बनवा लिए हैं वो बनवा ले। और कितना बच्चों ने, आपको पता है कि कुछ बच्चों का, एक बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में मिला था, लेकिन उनकी जो कास्ट सर्टिफिकेट उनका एक होता है ना कि आपका स्टेट के द्वारा, आई मीन आपका तहसीलदार के द्वारा नहीं था, इसके कारण उनका रिजेक्ट कर दिया गया। अब समझिए कि कास्ट सर्टिफिकेट कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि एक लड़की को, बच्ची को गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हुए भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी कास्ट सर्टिफिकेट सही नहीं थी, ठीक है? तो इसीलिए कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग अपना सही रखिए, कम से कम 1 अप्रैल 2022 के बाद का कम से कम बनवा के रखिए। जितना लेटेस्ट रखिएगा उतना आपको प्रॉफिट देगा। हम आपको ये बात बता दिए और आपको ये भी बता देते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू होना चाहिए। तहसीलदार ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है? तो आपकी स्टेट जो गवर्नमेंट बनाती है, आपकी राज्य सरकार, और जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा केवल वहीं आपका मान्य होगा। इसीलिए कितना बच्चों ने आपका एक गर्ल्स का छूट गया गवर्नमेंट कॉलेज, इसलिए हमको डर है कि कहीं बच्चों से, कितना बच्चों से गलती ना हो जाए। इसलिए हमने आपको खास अनुरोध है कि सारे के सारे बच्चे ईवार को छोड़कर और सारे बच्चे अपने एक बार कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट अपना तैयार रखे, साथ ही साथ तहसीलदार के द्वारा ही मान्य रखे, ठीक है? ये बात आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है? तहसीलदार के द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवा कर रखे, साथ ही साथ आवासीय भी आप लोग अपना लेटेस्ट बना कर रख लीजिए, आपको एडमिशन के टाइम पर काम देगा, ठीक है? तो आवासीय यूपी के बच्चे हो गए चाहे अदर स्टेट के बच्चे हो गए, अपना आवासीय तैयार रखिए। साथ ही साथ अगर आप यूपी के बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे आपको बता दीजिए कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग अपना लेटेस्ट बनवा लीजिए, प्रिपेयर रखिए। उसके अलावा बाबू आपको बता दें कि अब हम आई अगेन रिपीट, हम आपको लास्ट बार ये बता देते हैं कि आपको पता है कि जैसे ही आपकी 5 ओके बच्चों, तो आई अगेन रिपीट हम आपको बता दें कि जैसे ही आपको पता है कि 5 नवंबर की आपका खत्म होती है, 5 नवंबर खत्म होने के बाद जो क्या करेंगे आपका उसके 5 जैसे ही 5 नवंबर खत्म हो जाती है, 5 नवंबर के बाद कॉलेज वाले अपना मैट्रिक्स भेज देंगे, सीट मैट्रिक्स कि मेरे पास इतना खाली, इतना है, उसी के हिसाब से आपकी जो डीजीएमई है आपका, वो आपकी काउंसलिंग आपकी स्टार्ट करेगी, ठीक है? तो आपका अगर कोई ये आपको कहीं ये अभी डेट भी बताया जाए कि हाँ ये इस डेट का होगी, तो उस डेट पे भी ना पड़े, क्योंकि आपको पता है कोई भी आपकी फिक्स डेट नहीं है, ठीक है? नवंबर में ही होगी, लेकिन आपका नवंबर में ही होगी, लेकिन उसके लिए कोई आपकी फिक्स डेट आपकी नहीं आपकी नोटिफाई की हुई है, ठीक है? तो इसीलिए, और आपको पता है कि एक तो डीजीएमई वाले थोड़ा लापरवाह हैं, ये हमेशा डेट एक्सटेंड कर देते हैं, तो आप लोग इनका भरोसा जानते हो कि ये किस तरीके का काम करते हैं। इसीलिए नवंबर में ही होगी, लेकिन नवंबर में कब होगी इसके लिए आप लोग अपना आपका भाई इसके कोई अपडेट नहीं है। अगर आपको कोई बताए तो समझिए कि आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी आपको क्लियर कर दे कि अगर आप लोग बोलोगे हम आपको बता दें, ओके बच्चों, साथ ही साथ आपको ये भी आपको क्लियर कर दे कि ये बात आपको क्लियर कर दे, आपको भी पता है कि फर्स्ट राउंड की जो आपकी कितनी थी, तो आप लोग बोलोगे सर आपकी जनरल के लिए कम से कम 100 रखा गया था और ओबीसी एसी एसटी के लिए 40% यानी 80 मार्क्स रखा गया था। आपको पहले ही उन्होंने नोटिफाई कर दिया था, ठीक है? तो ये भी आपका, अगर आप जिन बच्चों का आपका मतलब मान लीजिए कि आपका 100 मार्क्स से कम है ईवार में, और जिन बच्चों का आपका एसी एसटी ओबीसी में आपका 80 से कम है, यानी 80 से आपका कम है, उन बच्चों के लिए 80 से क्या है आपका कम है, 80 से कम है आपका एसी एसटी ओबीसी में। जिन बच्चों का ईवार में आपका जनरल कैटेगरी में क्या है 100 से आपका कम है, ठीक है? तो ये देखिए, जब जैसे ही आप अगर आपका ये आपका जारी करते हैं ना, मान लीजिए देखिए इन्होंने जैसे ही फर्स्ट राउंड आपका जो जारी किया था, आप लोग देख सकते हो, तो जैसे ही फर्स्ट राउंड जारी करते हैं ना, तो उसमें आपको मेंशन कर देते, उसी टाइम देते हैं कि आपको हम आपका क्या कर रहे हैं, आपका हम 100 से ऊपर ले रहे हैं या आपका मतलब 80% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला ले रहे हैं, ठीक है? उसी समय आप नोटिफाई कर देते हैं। तो अगर सेकंड राउंड भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो उनकी एक पीडीएफ आ जाती है और उसी पीडीएफ में आपको ये लिखा हुआ दे देंगे कि अगर आपको अगर 80-100 से कम करेंगे तो वे लिख देंगे कि चलिए हम कम से कम, अगर वे लेना चाहे तो, कि हम आपको जनरल में 100 से कम वाला के भी ले रहे हैं, मतलब अगर, और आपका एसी एसटी में भी ओबीसी में भी हम 80 से कम ले रहे हैं, तो वे उनकी द्वारा एक आपकी लिखित आ जाती है, ठीक है? लेकिन जब तक आपकी लिखित नहीं आ जाती है, ऑथेंटिक इस प्रकार का आपका पीडीएफ सरकार के द्वारा नहीं आई, आपको पता है सेकंड राउंड की अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो इसकी ये जो लिखित आएगी कहाँ से? तो जब तक नहीं आई है तब तक आपका कहीं भी ये भी आप भरोसा ना करें कि आपका मतलब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ ऑथेंटिक नहीं आएगी हम आपको बता नहीं सकते हो। और आपको वहाँ पे भी भरोसा करना चाहिए जब सारे बच्चे को बोल रहे हैं कि जिनका नॉन क्वालिफाई है वो भी आपका वेट करे सेकंड राउंड का, क्योंकि जब तक आप लोग आंख से सामने नहीं देखे हो किसी भी चीज़ का, तब तक विश्वास मत करो। और ये सब
आप लोग देख सकते हो कि सेकंड राउंड काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, नवंबर में कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो आप लोग की होगी कि नहीं होगी, सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसी दिन पता चलेगा। सरकार के द्वारा पीडीएफ भी जारी कर दी जाती है, ठीक है। तो उसी काउंसलिंग का और उसी पीडीएफ का वेट करते हैं जिसमें वे नोटिफाई करेंगे कि हम सब आपका नॉन क्वालिफाई वालों को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तब तक आपको कहीं भी फेक वीडियो में और कहीं कुछ में आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको ऑथेंटिक जैसे ही न्यूज आएगी हम आपको नोटिफाई कर देंगे, ठीक है। तो नवंबर में कभी भी आपकी स्टार्ट हो सकती है। साथ ही साथ अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखें। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको ये बता देते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट क्योंकि काउंसलिंग में लगती है और कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू होना चाहिए, तो आप लोग बोलोगे सर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा आपका इशू होना चाहिए, आपको भी पता है तहसीलदार के द्वारा, ठीक है। और आपको लेटेस्ट बना के रखिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपका सेकंड काउंसलिंग का वेट करते हैं। फिर जैसे ही सेकंड काउंसलिंग होगी हम आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल का आइए रिपीट जाते हुए टाइम भी ये बता रहे हैं कि आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखिए, क्योंकि बाबू सेकंड राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है। तो ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है आप लोग के लिए। इससे आप लोग को तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही आपकी फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और नॉन क्वालिफाई वाला का होगा कि नहीं, उस दिन ये भी हम आपको बता देंगे। फिर आपको अगर आपका फिर काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, फिर आगे की प्रक्रिया कैसे करें, सीट अलॉटमेंट डाउनलोड कैसे करें, चॉइस फिलिंग कैसे करें, चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी ही टाइम है। सारे के सारे बच्चे जुड़े रहें, क्योंकि जैसे जुड़े रहोगे हम आपको हर चीज़ आपको नोटिफाई कर देंगे। ओके बाय बच्चों, सी यू।